चैम्पिशंट एजोज मोनोफॉस्फेशंट। इसका दूसरा नाम पीपीपी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या पेंटोसाइट या वार्बर्टिनेस है। ये क्या होती है पहले इसके बारे में समझना हमें। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस। एचएमपी में दो चीज़ें प्रोवाइड करता। पहली पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का पे यूज होता है आरबीसी आरएनए में यूज होता है। आरएनए में तो ऐसा शुगर यूज होता है लाइबोज शुगर ही पेंटोज शुगर होता है। दूसरा ये हमें NADPH प्रोवाइड कराता है। NADPH के दो मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्रोवाइड करवाता है। इसकी हेल्प में जो हमारी आरबीसी इमोलाइसिस होती है उसमें स्टॉप करता है। NADPH आरबीसी इमोलाइसिस को स्टॉप करने में काम आता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पर दी ही होगी। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये एक प्रकार से जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक प्रकार से हमारा सीधा लोड है। और जो ये हमारा एचएमपी है ये एक प्रकार का हमारा शॉर्टकट हो जाता है, पर जो लास्ट में जाके बड़ा हो जाता है। हमें यहाँ पे पहुँचना होता है, ये यहाँ से ग्लूकोज होता है, हम ग्लाइकोलाइसिस पे डायरेक्ट चले जाते हैं। पर एचएमपी ये थोड़ा शॉर्टकट मारने के चक्कर में हमें लंबा रास्ता पड़ जाता है। इसका मतलब ये क्या मतलब है, बनना अक्षर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है एचएमपी में भी, पर ये थोड़ा मल्टीपल स्टेप में बने तो एचएमपी हो गया और सीधा बने तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया। वही बात है, हमें एक डायरेक्ट पहुँचे एक इनडायरेक्ट वे मिल रही। एचएमपी में हम इनडायरेक्ट जा रही है। जो हमारी एचएमपी है 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप कौन से 2 स्टेप, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। इन्हें हम स्टेप बोल सकते हैं या फेज भी बोल सकते हैं। ये 2 फेज में कंप्लीट होती है। ये हमारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये बनती है हमारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट होती है 6 फॉस्फोग्लूटानोलेक्टोन में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 ग्लूटानोलेक्टोन में कन्वर्ट होती है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के डिहाइड्रोजिनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूटानोलेक्टोन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के कारण यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज हुआ तो हमारा NADPH बाहर निकलाएगा। NADP से NADPH बाहर निकलाएगा। 6 फॉस्फोग्लूटानोलेक्टोन से ये कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूटानेज में ग्लूटानेट में 6 फॉस्फोग्लूटानेट में कन्वर्ट होता है। ये 6 फॉस्फोग्लूटानोलेक्टोन से ग्लूटाटेज के थ्रू और यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। फिर ये जो हमारा 6 फॉस्फोग्लूटानेट है ये हमारा वापस से ये कन्वर्ट हो जाता है लाइबुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज होता है। डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूटानेट का यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज हुआ तो NADPH निकला। सेम यहाँ पे NADPH निकल जाएगा NADP पॉजिटिव से।
हमारे पहला मॉलिक्यूल ये निकल गया, दूसरा ये हमें 2 मॉलिक्यूल NADPH मिलने थे, साइटर देख लो जो मिल रहे। अब ये पेंटोज शुगर हो लेता है, ये हमारी यहाँ तक थी ऑक्सीडेटिव फेज था इसका, ऑक्सीडेटिव फेज में, और ये सब RBCs में होती है साइटर, ऑक्सीडेटिव फेज है। अब इसका डीऑक्सीडेटिव फेज आएगा, वो देखते अब। हमारा ऑक्सीडेटिव फेज में लाइबुलोज 5-फॉस्फेट बना है। अब हमारा नेक्स्ट फेज आ गया नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, इसमें इसका फर्दर डिवीजन होगा, ये हमारा पेंटोज शुगर होता है, जो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है पेंटोज शुगर। अब इसका हम आइसोमरेज कर देंगे, आइसोमरेज करने पे ये 2 में डिवाइड हो जाता है, एक तो हो जाता है लाइबोज 5-फॉस्फेट जो हमारा DNA में यूज होता है, लाइबुलोज 5-फॉस्फेट और लाइबोज 5-फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। आइसोमर्स मतलब जुड़वा बाई है, नॉन आइडेंटिकल है, बहुत टर्म अंतर होता है। तो यहाँ पे इसका आइसोमरेज करने पे ये लाइबुलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, इससे ये लाइसल्डिहाइड 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। हमें फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट मिल गया हमारी साइटर के लिए। हाँ, अब इससे आइसोमरेज करने पे हमें एक प्रोडक्ट और मिलता है, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट फर्दर जाके वापिस से डिवाइड होता है शैडो एप्टुलोज में, शैडो एप्टुलोज 7-फॉस्फेट, और उससे वे कन्वर्ट होता है हमारा अलिथलेज 6-फॉस्फेट में। हमारा लाइबुलोज 5-फॉस्फेट का आइसोमरेज होता है, और आइसोमरेज करने के लिए एंजाइम तो ऐसा यूज होता है, ये आइसोमरेज से तो ये लाइबुलोज 5-फॉस्फेट बन गया। जाइलुलोज 5-फॉस्फेट के लिए ट्रांसटिटोलेज यूज करते हैं, लाइबुलोज में हम ट्रांसटिटोलेज एंजाइम डालेंगे तो वो जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट बनते, आखिर में हमें अलिथलोज 6-फॉस्फेट देगा, और हम उसमें आइसोमरेज एंजाइम डालेंगे तो वो लाइबोज 5-फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। ये थी इसकी पूरी साइकिल। अब हम इसमें वो बढ़ते हैं, ये हम किस लिए ज़रूरी है, वाई वी नीड ये तो हमारा HMP शंट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो जेनेटिक होता है, इसमें हमारा जो G6PD ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो कम अमाउंट में होता है, लेस होता है बॉडी में। ये कम है तो हमारा NAPDH है जो RBCs में, वो भी कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये कम हो गया NADPH हमारी, हम अब 2 मॉलिक्यूल मिलती है, हमें ये नहीं मिले तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ये मीथेमोग्लोबिन की अमाउंट हो जाएगी, मीथेमोग्लोबिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। मीथेमोग्लोबिन की अमाउंट इंक्रीज होने के कारण हमारी RBC में हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, और जिस कारण से हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा।
दोबारा से देखो, HMP संटाइट डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। इसमें क्या होता है, हमारी G6PD डेफिशिएंसी हो जाती है। जो G6PD क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस डेफिशिएंसी में क्या होता है, हमारी बॉडी में G6PD की अमाउंट कम हो जाती है। इसके कारण जो हम HMP से 2 मॉलिक्यूल प्राप्त कर ले हैं NADPH के, वो भी कम हो जाती है। तो RBCs में हमारी NADPH की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाती है। उसके कारण मिथेमोग्लोबिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि NADPH डिक्रीज हो गया, और उसके कारण RBC हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। RBC हीमोलाइसिस के कारण हमें हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ये है, इसलिए हमें ये HMP सिंथेसाइटर हमारी बहुत ही ज़रूरी है। और जो G6PD है, ये एक HMP का बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये पूरी साइकिल को रेगुलेट करता है। ये इस साइकिल को फर्दर डिवाइड करता, फर्दर वो दोबारा से स्टार्ट करता है, ये उसको प्रोसेस को स्टॉप करता है। अब इसमें हमें इसकी एनर्जी और सिग्निफिकेंस और देखते हैं। एनर्जी में क्या है, हम यहाँ पे कोई 0 ATP का यूज़ करते हैं और 0 ही ATP फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ना तो कोई ATP यूज होता, ना तो ये फॉर्म होता। ठीक, यहाँ पे हम एनर्जी का बहुत ही कम यूज़ करते हैं। फिलहाल सिग्निफिकेंस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी ही थी। हमें पेंटोज शुगर की नीड होती है, वो हमें यहाँ से प्रोवाइड होता है। हमें NADPH की नीड होती है, वो हमें स्टार्टिंग से में पढ़ा थी। वो हमारे यहाँ से 2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड होते हैं NADPH के। इसमें 8 एनर्जी में 8 बात और जो देखने की है, 6 ग्लूकोज से हमारे 12 NADPH बनती है। हमें 12 NADPH के लिए 6 ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, मतलब 1 से 2, 8 ग्लूकोज 2 NADPH बनाता है। और इस साइकिल इसके दौरान 6 CO2 बाहर आती है, मतलब जितने ग्लूकोज उतने CO2 बाहर निकलती है। बस इतना ही था HMP संट।